अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों और विभिन्न माध्यम से इस कार्यक्रम को सुनने वाले मेरे पूरे साथियों, आज के इस पाठ में हम ये सीखेंगे इस्लाम का जो दूसरा सिद्धांत, इस्लाम का जो दूसरा आधार है वो है दीनी इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अल्हम्दुलिल्लाह 10 पाठ हमारे पूर्ण हुए। इन 10 पाठों में हमने अल्लाह के बारे में ज्ञान, इसी तरह से अल्लाह की इबादत, अल्लाह की उपासना आराधना हम कैसे करेंगे, उसके कितने प्रकार हैं, ये सारी बातें हमने विस्तार से जान ली। और जैसा कि हम सब जान रहे हैं ना, आपको याद है कि जो हम बातें ये सीख रहे हैं इस्लाम के 3 मूल सिद्धांत या 3 मूल आधार, ये क्या है? वही जो कब्र में 3 सवाल होंगे, मन रब्बुका मा दीनुका व मन नबियुका। तो जो अल्लाह के बारे में ज्ञान ना रख के, इसी तरीके से वो अल्लाह की इबादत ना करके दुनिया से चला गया, मर गया, तो क्या वो कब्र में सवालों का जवाब दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। इसी वजह से याद करना चाहिए। और हमारे गैर मुस्लिम भाई जो अपने मुर्दे को जला देते हैं, वो ये ना समझें कि वो इस सवाल से छूट जाएंगे। उनसे भी प्रश्न होगा कि आत्मा, प्राण, इसको मृत्यु नहीं होती। इसी वजह से सबको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अल्लाह के प्रति, अपने पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता, अन्नदाता, रसन, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता अल्लाह के प्रति ज्ञान होना चाहिए। और उसकी इबादत हम और भक्ति कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा ज्ञान हमें होना चाहिए। तब जो है हम सही तरीके से अल्लाह की इबादत कर सकते हैं और हम हर जगह जो है कामयाब हो सकते हैं। मेरे भाइयों, आज के इस पाठ में हम ये सीखेंगे कि अब जो दूसरा मूल आधार है वो क्या है? सत्य धर्म इस्लाम प्रति ज्ञान। इस किताब के जो लेखक हैं, क्या नाम है उनका? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं कि जो इस्लाम का दूसरा मूल सिद्धांत है वो है मारिफतु दीनिल इस्लामी बिल अदिल्ला, अर्थात सत्य प्रमाण के साथ में सत्य धर्म इस्लाम प्रति ज्ञान प्राप्त करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भाइयों, ये इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम का अर्थ क्या होता है? तो इस किताब के लेखक कहते हैं वह वल इस्तिस्लामु लिल्लाहि बित्तौहीद वल इनक़ियादु लहु बित्ताअह वल बराअतु मिनश्शिर्क व अहलिही, यानी ईश्वरवाद, सत्यता के साथ, तौहीद के साथ अल्लाह के लिए आत्मसमर्पण कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना, अल्लाह का आज्ञाकारी बंदा और भक्त हो जाना। इसी तरीके से अल्लाह के आदेशों को मानने का नाम इस्लाम है। और इस तरह से जो अल्लाह ने नियम बनाए हैं उसी नियम अनुसार अपनी जीवन को बिताने का नाम इस्लाम है। इसी तरीके से जो शिर्क करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को सहभागी और साझेदार बनाते हैं, उनसे दूर रहना, उनसे बरात जाहिर करना, शिर्क और शिर्क करने वालों से दूर रहना, शिर्क को परित्याग कर देना, इसको त्याग देना, ये है असल इस्लाम। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए, इस्लाम ये कोई नया धर्म नहीं, बताया कि कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि शुरू संसार से अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनको जो धर्म, जो विधान, जो संविधान, जो नियम दिए, वही सत्य इस्लाम था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए, वो कोई नया नियम लेकर के नहीं, बस कुछ चेंजिंग, कुछ रूल्स में कुछ चेंजिंग, लेकिन जो सत्य, जो बुनियादी बात, जो बुनियादी धर्म वो इस्लाम, उसी को नवीकरण करने के लिए, उसके अंदर लोगों ने जो खराबियाँ, जो गलत बातें मिला दी थी, उसी को साफ़ करने के लिए, उसी को स्वच्छ करने के लिए। इसी वजह से हमको जान लेना चाहिए कि ये इस्लाम ये कोई नया धर्म नहीं, हमको इसको जानना चाहिए। और इस्लाम का असल मतलब यही होता है कि ओबीडियंस, एक मुस्लिम का मतलब आज्ञाकारी, अल्लाह के आदेशों का पालन करना। और इस्लाम ये प्राकृतिक धर्म है, हर एक कुल, हर एक वंश, हर एक जाति के लिए उपयुक्त है। इसी वजह से सबको इसको मानना पड़ेगा। ये सार्वभौमिक और विश्वव्यापी धर्म है, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। इसको छोड़ करके कोई आदमी दूसरा धर्म का पालन कर रहा है, मेरे भाइयों, कभी भी वो सफल नहीं होगा, कभी भी सफल नहीं होगा। इस बात को सोचना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम ये सिर्फ इंसानों को अल्लाह ने कुछ अख्तियार दे दिए हैं तो वो कुछ गलत काम, गलत हरकत करते रहते हैं, जबकि संसार के अंदर जितनी भी चीज़ इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, सब की सब अल्लाह की आज्ञा के अधीन है, अल्लाह की आज्ञा के अधीन है, अल्लाह की आज्ञाकारी, अल्लाह के आदेशों का पालन करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस समावाति वल अर्दि तव्अन व करहन व इलैहि युरजऊन, अर्थात ये इनकार करने वाले, अल्लाह को ना मानने वाले, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को सहभागी और साझेदार बनाने वाले, ये कहते हैं, क्या ये लोग यानी
अल्लाह के दीन को छोड़ करके किसी दूसरे दीन, किसी दूसरे धर्म के खोज में लगे हुए हैं, किसी दूसरे धर्म की चाहना, ये किसी दूसरे नियमों का ये चाहना और इच्छा करते हैं, जबकि धरती और आकाश और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी, सब के सब अल्लाह की आज्ञा के अधीन हैं, अल्लाह की आज्ञा को मानते हैं। अल्लाह के आज्ञा के बिना किसी पेड़ का एक पत्ता भी नहीं गिर सकता है। सब के सब अल्लाह की आज्ञा के अधीन है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें ये शरीर प्रदान किया है। आँख का काम है देखना, इसे सिर्फ हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। कान का काम है सुनना, इससे हम सिर्फ सुन सकते, देख नहीं सकते। ये अल्लाह ने बनाया है। और इसी संसार की चीज़ें जो हैं प्राकृतिक रूप से, वो सब के सब अल्लाह की आज्ञा के अधीन है। मैंने स्पष्ट रूप से बताया था, अकली दलील से भी और वैज्ञानिक से भी, कि ये सूरज अपने आप नहीं उदय होता है, इसका कोई ना कोई मालिक है, वो सर्वशक्तिमान अल्लाह है। और उसका विधान जो है इस्लाम, हमको उसी के बारे में जानना चाहिए और उसी के अनुकूल हमें कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे भाई, मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ। इस्लाम जो है, अब हम ये दूसरा मूल आधार, दूसरा मूल सिद्धांत इस्लाम, इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। ये दीन, हमारा सत्य दीन यही है। और इस दीन के 3 मर्तबे, यानी 3 श्रेणी, 3 दर्जे हैं। सबसे पहले नंबर पे इस्लाम, फिर ईमान, फिर इहसान। इस्लाम का अर्थ मैंने बता दिया कि इस्लाम का मतलब इस्तिस्लाम, यानी आत्मसमर्पण कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना, आज्ञाकारी और आदेशों का पालन करने वाला भक्त बन जाना। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे अर्थ और माने हो सकते हैं, संक्षिप्त में यही है। जो आदमी अल्लाह का आज्ञा नहीं मानता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण नहीं करता, मनमानी ज़िंदगी गुजारता, मेरे भाइयों, वो मुस्लिम नहीं हो सकता। फिर ईमान भी तकरीबन लगभग यही है कि आस्था और विश्वास के साथ अल्लाह की इबादत करना, ये है ईमान। मैंने इस्लाम और ईमान का फ़र्क क्या है वो बताया था। जब दोनों ये साथ में आते हैं तो जो ऊपरी स्वरूप, ज़ाहिरी स्वरूप, यानी काम धाम करने का ढंग, तरीक़ा और सलीक़ा है। मिसाल के तौर पे आप कलमा हमने पढ़ लिया, मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, धर्मदान, हज करते हैं, तो ये है असल इस्लाम। यानी ज़बान, दिल और पूरे शरीर के अंगों से अल्लाह के लिए काम करना, और अल्लाह के लिए अल्लाह ने जो नियम बनाया उसी के अनुकूल कर्म करने का नाम इस्लाम है। यानी बाहरी स्वरूप भी लोग देखें, चाल ढाल से हमको पहचान लें कि ये एक मुस्लिम बंदा जा रहा है, अल्लाह के नियम अनुसार ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तब हम मुस्लिम हो सकते हैं। और ईमान का संबंध हृदय से होता है, आस्था और विश्वास जो दिल के अंदर होता है उसको ईमान बोलते हैं। इंशाअल्लाह संक्षिप्त में हम इसका व्याख्या करेंगे। हदीस जिब्राइल में ये तीनों मर्तबे, ये तीनों श्रेणी बताए गए हैं। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मनुष्य का रूप लेकर के आए थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, इंशाअल्लाह आने वाले पाठों में हम इसकी व्याख्या करेंगे। हर एक के अलग अलग आधार हैं, इंशाल्लाह वो सब बातें सीखेंगे। आज हम इस्लाम के बारे में जान लें, और खबर के अंदर जो दूसरा प्रश्न, दूसरा सवाल होगा, इस बारे में हम चाहिए मालूमात और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इस्लाम के बारे में हमने जान लिया, और ईमान के बारे में इंशाल्लाह और विस्तार रूप से हम बातें सीखेंगे। इस तरह से एहसान यानी परोपकार के बारे में। तो हम ये जान लें कि इस्लाम जो है, इस्लाम के 5 अरकान हैं। इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बड़ी मशहूर हदीस है, बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान। अब किसी हदीस में सौम रमज़ान पहले है, किसी में बाद में है, किसी में हज पहले, किसी हज बाद। इस तरह की बहुत सारी रिवायतें हैं, हम इसमें ना पड़े। बस इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त, अल्लाह के अलावा कोई भी सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्रतिष्ठित भक्त और रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के संदेशवाहक हैं। और नमाज कायम करना, धर्मदान यानी ज़कात देना, और व्रत यानी उपवास रखना, और अल्लाह के पवित्र घर काबा का हज करना। मेरे भाइयों, ये बातें हमको जान लेनी चाहिए, और इस्लाम ही के अनुकूल जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियम हमको बताया, उसी के अनुकूल हमें कर्म करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अर्थात आप कह दीजिए कि अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, उनकी बात मानो। मेरे भाइयों, इसी वजह से हमको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि ख़बर में जो सवाल होंगे हम उनका जवाब दे सकें। और अगर जवाब नहीं दे सकते तो वैसे ही कहेंगे, ला अदरी समिअतु अन्नास यक़ूलून शैअन फ़क़ुल्तुहु, हमको तो कुछ नहीं मालूम, बस लोगों को कहते हुए मैंने सुन लिया, क्योंकि मैंने खोज नहीं किया इस्लाम के बारे में, सत्य रसूल, इस तरह से सत्य धर्म के बारे में हमने खोज नहीं किया, अपनी वास्तविकता के बारे में हमने खोज नहीं किया कि अल्लाह ने हमको मनुष्य का रूप क्यों दिया है, सर्वोत्तम प्राणी क्यों बनाया है, हमने इसके बारे में खोज नहीं किया। तो मेरे भाइयों, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
इसी वजह से हमको इस बात को जान लेना चाहिए। बहरहाल मैं ये बता दूं आप लोगों से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जो भी इस उम्मत से यानी परलय के दिन तक आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो यहूदी हों, क्रिश्चियन हो, गैर मुस्लिम जो भी हों, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर ज्ञान प्राप्त किया या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने खोज नहीं की और आप पर ईमान नहीं लाए, आस्था और विश्वास नहीं किया, मेरे भाइयों वो जहन्नम में जाएगा, वो नरक में जाएगा। इसी वजह से हमें आज के इस युग में परलय के दिन तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करना है, क्योंकि हमारे हिंदू भाई जो कल की अवतार की प्रतीक्षा में है वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सारे संदेशवाहक के क्षमापक हैं। इसी वजह से हम आपका अनुसरण करेंगे, सत्य धर्म इस्लाम इस्लाम प्रति अपने इस्लाम के बताए हुए नियम अनुसार हम अपना जीवन गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हम सफल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह बाकी बातें हम कल के पाठ में करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।